बीजेपी ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। बिहार में अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां फिलहाल नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। वहीं 2026 के मार्च से मई के बीच में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होंगे। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, जबकि तमिलनाडु में डीएमके की सत्ता में सरकार है। ऐसे में बीजेपी अपने रणनीतिकारों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। बिहार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया है। और इसी तरह पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन प्रभारी बनाया गया सह प्रभारी, वो भी आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। अब तमिलनाडु के बारे में भी जान लिए। तमिलनाडु में बीजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी किसको सौंपी है। तमिलनाडु में बीजेपी ने सांसद वैजयंत पांडा को प्रभारी बनाया है। मुरलीधर मोहोल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब सबसे पहले होने वाले बिहार चुनाव की बात करते हैं। बिहार में जब भी एनडीए गठबंधन में कोई मतभेद या तनाव होता है तो अक्सर संकट मोचक बनकर धर्मेंद्र प्रधान सामने आते हैं, और इसकी बड़ी वजह है धर्मेंद्र प्रधान की नीतीश कुमार से पर्सनल ट्यूनिंग। धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान से नीतीश कुमार के व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। खैर, अब बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व के चुनाव प्रभारी जिम्मेदारी मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है, और धर्मेंद्र प्रधान का सक्सेस रेट इतना ज़बरदस्त है कि उनको इग्नोर कर पाना मुश्किल है। हरियाणा, ओडिशा विधानसभा में बीजेपी की जीत चमत्कारिक रही है। फाइनल रिजल्ट में सभी परसेप्शन चकनाचूर हो गए, और अब बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का बैट थमा दिया है। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी थे, और बीजेपी ने 403 सीटों वाले विधानसभा में 255 सीट जीती थी। मोदी योगी के मैजिक को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2024 में ओडिशा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओडिशा में पार्टी को 20 लोकसभा सीटें और 78 विधानसभा सीट दिलवाई थी। हरियाणा की बात करें तो चुनाव में 2024 में धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी थे, और 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। अब बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। सह प्रभारी की भूमिका में उनके साथ सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद मौर्य रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान कई राज्यों में चुनाव प्रभारी रहते हुए बीजेपी को सफलता का स्वाद चखाया है। अब बिहार में धर्मेंद्र प्रधान कितने कारगर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए मजबूत स्थिति में है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन और नीतीश कुमार की अस्थिरता चुनौतियां हैं। धर्मेंद्र प्रधान की पिछली सफलता, जैसे यूपी में जातीय संतुलन और हरियाणा में ग्रामीण इलाकों पर फोकस को देखते हुए वो एक बार फिर से बिहार में कारगर साबित हो सकते हैं।